हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बहुत ही आवश्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है पोटेंशियोमीटर। वैसे तो पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे साइज़ हैं, बहुत सारे शेप्स में आपको मिलेंगे, जैसे 10 किलो ओम के साइज़ का मिलेगा, 100 किलो ओम, 250 किलो ओम। लेकिन अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये हमें जहाँ पे भी वोल्टेज वेरिएशन चाहिए होता है, आप वेरिएबल इनपुट लगाना चाहते हैं, वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, मोटर स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। लेकिन पोटेंशियोमीटर जानने से पहले हम देख लेते हैं एक सर्किट। इस सर्किट को एनालाइज करते हैं। यहाँ हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, जिससे हमने कनेक्ट की हुई एक अपना एलईडी और एक 500 ओम का एक रेजिस्टेंस में ले रहा हूँ यहाँ पे। और अगर हम सिमुलेशन रन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि एलईडी मेरी ग्लो कर रही है। अगर मैं इस एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहूँ, वेरी करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना होगा, ये रेजिस्टेंस रिप्लेस करने होंगे। जैसे मैं अभी इसको 600 ओम कर देता हूँ तो मेरी एलईडी ब्राइटनेस जो है चेंज होगी। फिर मैं इसको 800 करता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि मेरी एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो लगातार जो है कंट्रोल हो रही है, जैसे जैसे मैं अपने रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर रहा हूँ एक नए रेजिस्टेंस से, एक नई वैल्यू से। और अगर मैं इसको 1000 ओम कर देता हूँ, यानी कि 1 किलो ओम, तो और मेरी ब्राइटनेस एलईडी की डिम होगी। लेकिन ये एक तरीका सही नहीं है एलईडी की या एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। तब हमारे पास क्या ऑप्शन आता है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है पोटेंशियोमीटर का। अब आप इस सर्किट को देखें। इस सर्किट में मॉडिफिकेशन क्या किया है कि मैं एक पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहा हूँ एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। अब पोटेंशियोमीटर क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 किलो ओम इसका साइज़ है। पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 जो कि कनेक्टेड हमारे सोर्स है, वो 9 वोल्ट बैटरी है, और टर्मिनल 3 जो कि वाइपर से कनेक्टेड है, वो हमारा आउटपुट है और एलईडी के एनोड से कनेक्टेड है। अब इसका सिमुलेशन अगर मैं रन करता हूँ, आप देखेंगे कि मैं इस पोटेंशियोमीटर के वाइपर को जैसे ही पोजीशन चेंज करता हूँ, मेरी एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल हो रही है। तो ये होता है पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर की का एप्लीकेशन क्या है कि हम जब भी वेरिएबल पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जो वाइपर, जो टर्मिनल 3 है, वो वाइपर की तरह स्लाइड करेगा इस रेजिस्टेंस पे, तो जिस भी पोजीशन पे होगा वहाँ पे आपका वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आप अगर हम ओम्स लॉ से हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करें कि कितना मिनिमम करंट फ्लो होगा इस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस से, तो वो कितना होगा, 0.5 मिली एम्प्स। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा वाइपर पोजीशन लेट से मिड में है, फॉर एग्जांपल R1 की वैल्यू 5 किलो ओम है, R2 की वैल्यू 5 किलो ओम है, तो कितना वोल्टेज मुझे वी आउट पे मिलेगा, वो कितना होगा, 2.5 वोल्ट। और अगले केस में लेट से हम मान लेते हैं R1 की वैल्यू 1 किलो ओम है, R2 की वैल्यू 9 किलो ओम है, तो कितना मिलेगा, 4.5 वोल्ट। तो इस तरीके से वाइपर की पोजीशन चेंज करके आप वेरिएबल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसको आर्डिनो से इंटरफेस करते हैं तो इस वाइपर जो, यानी कि जो टर्मिनल 3 है, उसको हमें कनेक्ट करना होगा किसी भी एक एनालॉग इनपुट से। A0 टू A5 हमारे एनालॉग इनपुट्स हैं, इनमें से किसी एक से आप कनेक्ट करेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि वोल्टेज रेंज जो है आर्डिनो की वो वेरी करती है 0 to 5 वोल्ट, तो उस वोल्ट में तो हमारा ये वेरी करेगा, यानी कि ग्राउंड और टर्मिनल 1 के बीच में आप 5 वोल्ट लगाएंगे, यानी टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच में आप ग्राउंड एंड 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे। और फिर बात करते हैं कि भाई किस तरीके से ये आपके एनालॉग वैल्यू को सेंस करेगा। और ऑलरेडी इंटरनली बिल्ट है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आर्डिनो में, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो पहले से ही 10 बिट रेजोल्यूशन में है। तो 10 बिट रेजोल्यूशन मीन टू से कि 2 to the power 10 ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा 1024। तो 1024 आपके टोटल कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट्स के, जो कि वो कलेक्ट करेगा। और स्टेप साइज होगा 4.88 मिली वोल्ट, यानी कि मिनिमम सिग्नल वैल्यू 4.88 ये सेंस कर सकता है। लेकिन एनालॉग जिस तरीके से सेंस होता है, ये सच नहीं है डिजिटल सिग्नल के लिए। डिजिटल सिग्नल अगर हम बात करते हैं, डिजिटल सिग्नल सिंपली या तो लॉजिक 0 होगा या लॉजिक 1 होगा, दो ही स्टेट होंगे, वहाँ कोई वेरिएशन का मामला नहीं है। या तो 0 वोल्ट होगा या फिर 5 वोल्ट होगा। लेकिन अगर हम एनालॉग वैल्यू की बात करते हैं, एनालॉग वैल्यू वेरी करता है हमेशा टाइम के साथ। जैसे आप ये सिग्नल देख रहे हैं, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इवन एक साइन वेव भी एक एनालॉग सिग्नल है, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेट एसी सिग्नल है, वो भी आपका साइन वेव, वो भी आपका एनालॉग सिग्नल है। लेकिन हमें करना क्या होता है, इंटरनली एडीसी सैंपल करता है सिग्नल को, और उन सैंपल के इक्विवेलेंट जो भी आपके वैल्यूज़ है, उसके इक्विवेलेंट फिर वो कोड हमें प्रोवाइड करता है, डिजिटल कोड।
तो जिस तरीके से आप सिग्नल देख रहे हैं, ये सिग्नल है मल्टीपल टाइम पे एक सैंपल कर लिया हमने। सैंपल करने के बाद हम जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, कोड में। और इस प्रोसेस को कहते हैं, जैसे एनालॉग सिग्नल आया उसको सैंपल किया, क्वांटाइज किया, फिर एनकोड किया। तो इस सिग्नल को अगर हम देखते हैं भाई, आपके टोटल कॉम्बिनेशन 1024 है, यानी कि इतने आपके पास कॉम्बिनेशंस कोड्स आपके होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0000 टू 1111 कोड होंगे, और जो कि स्टेप साइज आपका मिनिमम 4.88 मिली वोल्ट होगा। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से जानना है तो आपके पास आप बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग होती है। ये आप ये फिगर्स आप रेफर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये फिगर में मैंने 3 बिट का कोड लिया जिसमें टोटल कॉम्बिनेशन 8 हैं, 0000 टू 111, और ये सैंपल किए गए 0.1 सेकेंड्स पे, और इसके इक्विवेलेंट हमें कोड भी मिल गया है। तो जो भी वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, लेट्स से स्केल है 0 to 5 वोल्ट, उसके इक्विवेलेंट हमें कोड मिल जाएगा। जैसे 100 कोड मिला है हमें 111 कोड मिलता है, तो ये सारे कोड्स हमें उसके इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। तो चलिए फिर कनेक्शन बना देते हैं। हमारे पास पोटेंशियोमीटर है यहाँ पे, और जैसे कि मैं बताता हूँ 3 टर्मिनल है हमारे पास। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 कनेक्ट होंगे आपके ग्राउंड और वीसीसी से। तो मैं ग्राउंड और वीसीसी से, जो कि 5 वोल्ट है, मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और ये जो मिडिल टर्मिनल है जो कि वाइपर से कनेक्टेड है, ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपना एनालॉग इनपुट ए नोड से। तो कनेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मेरा पोटेंशियोमीटर कनेक्ट हो गया है। अब प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम में क्या है, इनिशियली हम जो है, क्योंकि हम सीरियल मॉनिटर पे इसको डिस्प्ले करेंगे, तो इनिशियली हम बॉड रेट यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं 9600 से, और हम प्रिंट करेंगे सीरियल मॉनिटर। तो हम ये सीरियल प्रिंट के लिए एक ब्लॉक उठाएंगे, और यहाँ पे हम एनालॉग रीड पिन सीधा इस ब्लॉक में प्लेस कर देंगे। तो ये सिंपल प्रोग्राम हो गया। हाँ, एक वेट के लिए हमें 1 सेकंड का यहाँ पे डालेंगे। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो हम क्या देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 से 1023 के बीच में। तो इसको अपलोड कर लेते हैं हम। तो प्रोग्राम अपलोड हो गया है। हम दोबारा उसी तरीके से सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे, कंसोल में जाएंगे, कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियोमीटर थोड़ा उतना प्रिसाइज नहीं है, तो आप वैल्यूज को देख सकते हैं कैसे वेरी हो रही है। मैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहा हूँ, और वैल्यूज में इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी मैं इसको, तो ये तो हो गया एक सिंपल प्रोग्राम। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जो भी एनालॉग वैल्यू आप रीड कर रहे हैं, आप उसको वोल्टेज की फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहें तो क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, और वेरिएबल का नाम हम रखते हैं स्टेप साइज, क्योंकि हम स्टेप साइज ही इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। और जैसे कि फॉर्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक मैथ्स ब्लॉक लेते हैं, और आपका जो रेफरेंस वैल्यू है, जो कि हमारे पास क्या है 5 वोल्ट है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये फ्लोट वैल्यू नहीं लेता, तो मैं इसको 5.0 नहीं लेता है। अब मुझे फ्लोट में दिखाना है, तो मैं 5.001 ले लेता हूँ। ऑल्दो ये थोड़ा सा सही प्रोसेस नहीं है, बट क्या करें, इसमें नहीं है। तो 5.5.001 को हम डिवाइड करेंगे अपना जो रेजोल्यूशन जो भी है आपका 1023, यहाँ पे आपको स्टेप साइज मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी एनालॉग वैल्यू हम रीड कर रहे हैं वो डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे, और यहाँ लिख देते हैं हम एनालॉग वैल्यू, और उसके बाद हम उसका इक्विवेलेंट वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, जो कि होगी हमारी वोल्टेज फॉर्म में। तो एक और मैथ्स ब्लॉक से उठाते हैं मल्टीप्लाई वाला ब्लॉक, और यहाँ हम अपनी जो भी एनालॉग वैल्यू रीड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप साइज से। तो जो वेरिएबल आपने बनाया था स्टेप साइज, उससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये
वैल्यू अब हम फीड करेंगे, सॉरी डिस्प्ले करेंगे मिली वोल्ट्स में। तो ये प्रोग्राम है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी आप वैल्यू सेंस कर रहे हैं एनालॉग इनपुट के थ्रू, उसको आप ऐसे डिस्प्ले कराएंगे और फिर उसको स्टेप साइज कन्वर्ट करके जो भी एनालॉग वैल्यू आप रीड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके वोल्ट्स में उसको डिस्प्ले कराएंगे। अब इसको अपलोड कर देते हैं और स्क्रीन पे देख लेते हैं कि क्या हमें वैल्यूज़ मिल रही है, एनालॉग वैल्यूज़ और उसकी इक्विवेलेंट। अब देखो ये आपका एनालॉग वैल्यू 863 और उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज फॉर्म में हमें वैल्यू मिल रही है। अगर इसमें मैक्सिमम करता हूँ तो मुझे 5 वोल्ट मिलती है, और जैसे मैं इसको वापस इनिशियल वैल्यू पे लाता हूँ आपकी वैल्यूज चेंज होती है, और अगर मैं इसे 0 पे लाता हूँ तो आपको 0 वैल्यू मिल रही है, 0 मिली वोल्ट। अब देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है मैंने, मिली वोल्ट में नहीं वोल्ट में हमें वैल्यू मिल रही है एक्चुअली। कोई नहीं, इसमें आप सिंपली जाके यहाँ वोल्ट्स कर दें। एक और हम इसमें प्रोग्राम में एक मॉडिफिकेशन और करते हैं जिसमें हम यूज करेंगे एक फंक्शन, मैप फंक्शन, जो कि मैथ्स में हमें मिलता है। ये हमारा मैथ्स फंक्शन है, और इस मैथ्स फंक्शन में क्या है कि हम अपनी वैल्यूज को मैप कर सकते हैं। तो मैप फंक्शन ले लिया हमने यहाँ पे। अब इसको यूज कैसे करना है कि अगेन हम क्या कर रहे हैं कि जो भी एनालॉग वैल्यू हम सेंस कर रहे हैं एनालॉग इनपुट पे उसको ऐसे कैसे डिस्प्ले करा रहे हैं, और उसके बाद उसका रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो जो हमारा रेंज है इनपुट वैल्यू का वो क्या है, 0 से 1023, और हम उसको आउटपुट करा रहे हैं यानी कि डिस्प्ले करा रहे हैं किस रेंज में, 0 to 100। तो अब इसको अपलोड करके देख लेते हैं। अब देखो कंसोल पे जाके हम देखते हैं मॉनिटर पे कि जो भी आपकी वैल्यूज इनपुट हो रही हैं वो वो 0 to 1000 की रेंज में हो रही है, लेकिन हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं किस रेंज में, 0 to 100। देखिए मैक्सिमम वैल्यू 1023 इक्वल टू 100, और उसी तरीके जो भी वैल्यूज हो इनपुट जो भी वैल्यूज होंगे आपकी उसका इक्विवेलेंट उसी रेशियो में कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा। हम इस बार इसको रेंज करेंगे 0 to 255। अब होता क्या है कि आर्डिनो बोर्ड का जो आउटपुट है, आउटपुट एनालॉग पिंस हैं, उनका रेजोल्यूशन 8 बिट है, यानी कि उसकी रेंज जो होगी वो होगी 0 to 255। अब इनपुट रेंज जो है 0 to 1023 है, जो कि बिल्कुल मिसमैच कर रही है आपके आउटपुट एनालॉग रेंज से। अब अगर आपको इनपुट रेंज इनपुट वैल्यू सेंस करके आउटपुट करानी होगी तो आपको मैप वैल्यू की मैप ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपके एनालॉग इनपुट है उसको मैप करा रहे हैं 0 to 255 पे। अब इसको अपलोड करके देख लेते हैं। तो जब भी आप एनालॉग इनपुट रीड करते हैं, जैसे आप एलईडी ब्राइटनेस की ही बात करते हैं, अगली वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर से अपनी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं कि एनालॉग इनपुट रीड करके एनालॉग आउटपुट आउट करा रहे हैं एनालॉग पिन से। तो अब आपकी जो आउटपुट जो आपका रेजोल्यूशन है वो 0 to 255 है, तो उसको मैच कराने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब देखिए अब मेरी मैप हो गई 1023, मैक्सिमम वैल्यू इज मैप टू 255, और वेरिएशन भी आप यहाँ देखेंगे कि इक्विवेलेंट आपकी 0 to 0 और मैक्सिमम 1023 to 255। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इंटरफेस करेंगे अब दोबारा अपने पोटेंशियोमीटर को ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए एलईडी की। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें प्रोग्राम्स। थैंक यू, गुड बाय।